हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि आर्मी टारगेट बैच 2021 को टारगेट करके हमने लाइव क्लासेस शुरू की थी। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जीके मॉक टेस्ट नंबर 5। जीके का मॉक टेस्ट नंबर 5 होने वाला है। अलग अलग प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, तो सभी प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो एक बार जरूर देखेगा। ये क्लास हम बात कर लेते हैं आर्मी स्पेशल जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल एनए एसकेटी और टीए, और साथ में जिनका 31 जनवरी या 28 फरवरी 2021 को आर्मी का रिलेशन भर्ती का एग्जाम है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जैसे ही मैं लेता हूं, आपको लाइव चैट में जवाब देते रहना है और अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको देकर इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, नर्मदा नदी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यह आपको ध्यान रख लेना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और आपको पता होगा, नर्मदा है, ताप्ती है और साबरमती नदी है, ये तीनों ही किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये भी आपको याद रख लेना। गोदावरी की बात करें तो आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको देर का शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे, 5 सितंबर, बिल्कुल का उत्तर सही। आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। यदि मैं बात करूं बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को आपको पता होगा गांधी जयंती मनाई जाती है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। यातायात संकेत में क्या देर का क्वेश्चन, यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है। लाल बत्ती की बात करें तो लाल बत्ती रुकने का संकेत होती है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है आपको, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है, तो बांग्लादेश और भारत दोनों का राष्ट्रीय गान है, आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत के सबसे बड़े शहर की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, मुंबई, बिल्कुल का उत्तर सी। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई है, जिसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। और 7 पहाड़ियों के नगर की बात करें तो रोम को कहा जाता है, जो कि इटली में। यह भी आपको याद रख लेना है। और आपको पता होगा महलों का नगर किसे कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, गेंडा, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होगा कहाँ है, असम में। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, जो राजा अशोक थे उन्होंने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, बार बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। तो हम बात कर लेते हैं, सम्राट कह दो या राजा अशोक कह दो, वो उनका अंतिम युद्ध कौन सा था। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, कलिंग का युद्ध, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कलिंग का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो आपको ध्यान रख लेना है, दया नदी के किनारे लड़ा गया था। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कलिंग का युद्ध किसके किनारे लड़ा गया था, दया नदी के किनारे लड़ा गया था। और कलिंग युद्ध के बाद आपको पता होगा जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यह भी आपको ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा कह दो या शुतुरमुर्ग कह दो, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इसका वजन लगभग आपको पता होगा 1.5 क्विंटल के आसपास होता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 9 आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देने की कोशिश करेगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, देविका रानी, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किन को दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और यदि दोस्तों सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो पाए, यदि उनके पास ये क्लास पहुंचेगी। और आपको मैंने बताया अब की बार हम आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में 50/50 लेकर टारगेट चल रहे हैं। और जो आपको पता है 15 जनवरी सेना दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी नई ई बुक आ रही है, उसका थोड़ा सा वेट करना बाकी है। बहुत ही शानदार अब की बार द्वितीय संस्करण हमारा लॉन्च होगा, जिससे अब की बार 50/50 का हम टारगेट लेकर चलने वाले। पिछले पेपरों में आपको पता होगा 49 का टारगेट लिया था, 49 क्वेश्चन कई पेपरों में, कईयों में 48 क्वेश्चन आए। तो अब की बार मेरा टारगेट 50/50 रहेगा। बहुत ही शानदार अलग अलग सेक्शन वाइज वो ई बुक बन के तैयार हो गई है लगभग, उसका जो कागजी कार्रवाई है वो चल रही है पेंडिंग में। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिएगा, उसका कॉपीराइट जो भी हम करवा रहे हैं जल्द से जल्द वो आने वाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, एओयू में आपको पता है एक अंग्रेज था, उन्होंने की थी। यदि मैं बात करूं प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है, प्रसिद्ध जो चिल्का झील है वो किस प्रदेश में स्थित है? चिल्का झील आपको पता होगा खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि आपको पता होगा कहाँ स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे उड़ीसा, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो वैसे तो आपको पता है ये क्वेश्चन 1 नवंबर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन में करवा रहा हूं, जो कि सीरीज आपकी चल रही है। तो आपको पता है ऑप्शन इस तरह से दिया तो आप आराम से कर सकते हो। राकेश शर्मा थे, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। धार्मिक किताब जो भगवत गीता है, धार्मिक किताब जो भगवत गीता है वो किसने लिखी है? भगवत गीता की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, वेद व्यास जी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। वैसे ऑप्शन देखे तो ऑप्शन के अनुसार आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें श्री कृष्ण कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। आप ध्यान रखिएगा, भगवत गीता वो महाभारत का ही क्या है, एक भाग है, और श्री कृष्ण आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास जी ने लिखी है, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो उनका वाचन किया है, यह आपको ध्यान रख लेना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। वाल्मीकि जी द्वारा आपको पता है रामायण लिखी गई है, और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। कालिदास जी ने आपको पता है मेघदूत नामक नाटक लिखा है। और यहाँ से एक क्वेश्चन काफी बार इंपॉर्टेंट बनता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है, जो कि महान संस्कृतविद थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है, भारत रत्न के तमगे, भारत रत्न के तमगे का डिजाइन होता है के पत्ते के समान है, यानी किसके पत्ते के समान है? तो आपको पता होगा पीपल के पत्ते के समान है। जैसा कि आपको पता है पीपल का पत्ता कैसा होता है, इस तरह से होता है। पीपल का पत्ता कैसे होता है, इस तरह से होता है। तो उसकी आकृति इस तरह से आपको पता होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पीपल के पत्ते के समान होती है आकृति, और आपको पता होगा बीच में उसमें एक सूर्य की आकृति भी बनी होती है। जो भारत रत्न होता है इसमें बीच में यहाँ सूर्य की आकृति होती है। और यदि मैं बात करूँ तो यहाँ आपको देवनागरी भाषा में यह बीच में भारत रत्न नाम लिखा हुआ भी मिलता है। इस तरह से आपको पता है भारत रत्न का जो चिन्ह होता है आपको ध्यान रख लेना। और प्रथम भारत रत्न आपको पता है 1954 में शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, और उसी वर्ष 1954 में आपको पता है सी राजगोपालाचारी को भी मिला था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया।
भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक होता है, वो अपना त्याग पत्र किसे समर्पित करता है? तो त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और शपथ किन के समक्ष लेता है? आपको पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति वो शपथ ग्रहण करता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है। ये भी आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में आपके कितने स्कोर आए जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कॉमेंट करके बताएगा। अपना ARO का नाम, आप कहाँ से, किस जिले, किस राज्य से क्लास देख रहे हैं। काफी सारे विद्यार्थी दूर दूर से भी हमें देख रहे हैं, तो सभी को एक बार मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने, लाखों बच्चों ने इतना हमें प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आज की क्लास में जिस भी विद्यार्थी के 13+ क्वेश्चन राइट हुए उनकी तैयारी बेहतर है। और आपको पता है 15/15 GK हो, भले कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें करने के लिए रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत ही शानदार, अब की बार तो कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। 50/50 का टारगेट लेके चल रहे, ये एक मामूली बात नहीं होती है। 50/50 जो आपको पता है, पिछले एग्जाम में 1 नवंबर के एग्जाम ने हमने ये साबित कर दिया है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि जहां तक आपको पता है, हमने कॉपी तक निकलवा ली है, आर्मी के पेपर की कॉपी तक हमने निकलवा ली है, स्कोर तक बच्चों को पता चल रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही साबित हो रहा है, बच्चों के साथ खड़ा है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और बच्चे के लिए मैं, आपको पता है, किसी भी तरीके से जो भी कहीं भी गलती कहीं होती है तो उसके लिए मैं बच्चे के साथ खड़ा होता हूँ। बच्चे, यदि उसमें बच्चा सही होता है तो, इसीलिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।